हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और एक एग्जांपल किया था, ठीक है। अभी इसमें करने वाले हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो देखो क्या आता है, द वेक्टर स्पेस V ऑफ K इज सेड टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस एक V ऑफ K है, उसको क्या तब बोलेंगे हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या फिर तब बोलेंगे हम इनफाइनाइटली जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट S ऑफ V। अगर यहाँ पे V के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। या मतलब कहने का है कि नो फाइनाइट एग्जिस्ट, कोई भी फाइनाइट नहीं करेगा बट इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कितने, यहाँ पे कितने हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर सबसेट के अंदर, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। इतने सबसेट होंगे। अभी देखो आगे, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या होना चाहिए, उसमें तो हमने पढ़ा था क्या, लीनियर स्पैन के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, जो L ऑफ S इक्वल्स टू V, ठीक है, ये होगा। मैंने लिखवाया था आपको पहले भी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना होता है इसमें। तो ये प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, बेसिस पता करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिस कैसे फाइंड करते हैं हम, बेसिस फाइंड करने के लिए हमें लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना होता है, ठीक है। सेकंड क्या चेक करना होता है कि S V को स्पैन कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल क्या है, सो दैट द सेट S इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर, ये बढ़ता जा रहा है ना लगातार, इसकी पावर बढ़ रही है x की, और x की पावर n तक बढ़ रही है और आगे भी चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। इज ए, या इसलिए हमें इनफाइनाइट बोल रहे हो इसको, ठीक है। इज ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ये बोल दिया इसने कि ये बेसिस है। बेसिस को चेक करने के लिए हमें पास दो कंडीशन मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो वेक्टर स्पेस f ऑफ x ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर द फील्ड k, ठीक है। फील्ड k के ऊपर f ऑफ x क्या है, सारे तरह के पोलिनोमियल इसके अंदर, ठीक है। ये हमने जो लिखा है देखो 1, यहाँ पे क्या है x की पावर 0, 1 लिखा था हमने x की पावर 0, तो x की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये हो गया। यहाँ पे x की पावर 0 से लेके x की पावर इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसमें सबसेट। अभी देखो ये इसलिए हम इनफाइनाइट डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा हमें क्या, s इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर x की पावर n और इनफाइनाइट तक। ये सबसेट है किसका, f ऑफ x का सबसेट है। f ऑफ x क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, इसके अंदर जितने भी पोलिनोमियल है सबके सब है इसके, ठीक है। f सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ठीक है, ओवर फील्ड के। अब देखो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, टू प्रूव s इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, s लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं ये चेक करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, s स्पैन करता है v क्यों नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमारे पास s की पावर डैश हमने लिया, ठीक है। एक उसमें क्या है, x की पावर m1 x की पावर m2, ठीक है, ये चल रहा है हमारा x की पावर mn तक एक फंक्शन लिया, ठीक है। ये सबसेट है हमारा। b है फाइनाइट सबसेट, ये हमारा क्या है, फाइनाइट सबसेट है, ठीक है। ऑफ s का फाइनाइट सबसेट हमने ले लिया s डैश, ठीक है। हैविंग n वेक्टर्स, यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पे n वेक्टर्स हैं। देखो m1 m2 mn तक वेक्टर है ना, तो हमारे पास n वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सबसेट है फाइनाइट। अभी देखो यहाँ पे हेयर m1 m2 mn तक जितने क्या है आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है यहाँ पे। अभी देखो लेट a1 यहाँ पे क्या है, अभी हम अगर हमें प्रूव करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन, पता है ना लीनियर इंडिपेंडेंट को कैसे करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लेट a1 a2 an तक हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। स्केलर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, फील्ड में। फील्ड क्या होता है, k हमारा फील्ड होता है, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो a1 a2 ये an तक क्या है हमारे, ये फील्ड में लाई करेंगे, ये स्केलर्स है हमारे, ठीक है। देन a1 x की पावर m1 मतलब ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा a1 जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा है ना, इसके साथ x की पावर m1 के साथ, ये हमारा ये वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा a1 x की पावर m1, ठीक है, प्लस a2 x की पावर m2 प्लस चलता जाएगा an x की पावर mn तक, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 इक्वल होगा, क्यों 0 इसलिए इक्वल होगा क्योंकि हमारा ये 0 के करते हैं हम, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन करने के लिए। अभी देखो आगे यहाँ पे ये सभी ऐसा होता है। अब आगे देखो a1 x की पावर m1 प्लस a2 x की पावर m2 प्लस ऐसे चलता है an x की पावर mn इक्वल्स टू, ये सारे अगर देखो एक चीज़ देखो, ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये 0 के इक्वल जाएगी। x तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है हमारा
हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, ये हम जीरो नहीं हो सकता, ये एक कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। अभी यहाँ पे A1 जो है ये स्केलर जीरो होंगे हमारे सारे एक सारे, स्केलर अगर जीरो हो जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये सारे A1 इक्वल्स टू A1 जीरो देगा, A2 जीरो देगा, ठीक है, ये AN, तो ये जीरो देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू जीरो। A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, जीरो देंगे, स्केलर हमारे सारे जीरो देंगे, ठीक है। अभी देखो आगे इसमें S डैश इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, ये हमने S डैश जो लिया था ये क्या हुआ, हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो हमने लिया था अभी। अब देखो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ S इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर S डैश जो हमारा क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट है तो एवरी फाइनाइट सबसेट, जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे हमारे, ठीक है, और S में जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे वो क्या होंगे, सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो S इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो S भी क्या होगा हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि लीनियर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको जल्दी से नोट करो, साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसका क्या करना है प्रूव, अब की बार L ऑफ S इक्वल्स टू F ऑफ X होगा, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, इसमें क्या है, वी नो दैट, ये तो हमें पता है कि L ऑफ S जो हमारा लीनियर स्पैन है वो किसका सबसेट है, F ऑफ X का, ये तो पता ही है ना, उसी का पार्ट है, उसका पार्ट है, इसका मतलब या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, मतलब L ऑफ S जो है F ऑफ X से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देखो या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये अभी बता दिया हमने, इसका सबसेट है, सबसेट का मतलब ये नहीं होता कि इससे छोटा होगा जरूरी, उससे इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो लेट F ऑफ X इज बिलोंग्स टू F ऑफ X, ठीक है। जो F ऑफ X स्मॉल F ऑफ X है कहाँ पे बिलोंग करेगा, इसमें कैपिटल F ऑफ X में। अभी देखो यहाँ पे ये है क्या, F ऑफ X ये क्या पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिनोमियल है, जैसे कि इनमें से एक ये है F ऑफ X स्मॉल F ऑफ X, ठीक है, या फिर G ऑफ X भी होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में, बहुत पहले लेक्चर पढ़े थे उसमें, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये वेक्टर स्पेस में। तो अभी देखो ये इसी का पार्ट होगा, इसी के अंदर है, ऐसे बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। अभी देखो दैट इज F ऑफ X इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल हैं इसी तरह के, तो B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस ऐसा चलता जाएगा BMX की पावर m तक, ठीक है। B एनी पॉलिनोमियल, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लिया हमने, ठीक है, ऑफ डिग्री m, जिसकी डिग्री क्या है m, डिग्री क्या होती है, डिग्री हमारी क्या होती है, जो पॉलिनोमियल पूरी लिख रखी है ना उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, ये वेरिएबल है हमारा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 तो नहीं है ना, m ही है ना, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी m, तो हमारी डिग्री होगी, ठीक है। m डिग्री कितनी है, m इन F ऑफ S, ठीक है, F ऑफ S में, F ऑफ S क्या हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें जो नोट किया हमने सारा का सारा, अब देखो यहाँ पे करो B0 जो है इसके साथ 1 है ना, 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये B0, प्लस में B1 जो है X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट बाहर निकालो ना इसके, B0 B1 B2 Bm तक सारे कोफिशिएंट है इसके, ठीक है। अब देखो प्लस में ये जो बाकी बच गए, बाकी आगे भी तो है ना, ये तो पता ही है हमें कि पॉलिनोमियल्स आगे भी होंगे, तो हमने इसका पार्ट लिया है, यहाँ तक हमने मानना है कि पॉलिनोमियल है ये m, जिसकी डिग्री m है, तो डिग्री m से भी तो और ज़्यादा होती है, जैसे कि x की पावर यहाँ पे m था, x की पावर m+1 भी तो हो सकता है, उसमें और एक ऐड करेंगे तो इसके x की पावर m+2 भी होगा, ऐसे से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि और सबके जो कोफिशिएंट है भी 0 हो गए, अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 0 ही आएगा ना, तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सारे 0 के साथ आएंगे जितने भी कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं हम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ये हमारे तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के जो एलिमेंट्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देना हमने, यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सारा वेक्टर का एडिशन हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट जितने भी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, ठीक है। अब देखो तो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, L ऑफ S से, L ऑफ S क्या हमारा लीनियर स्पैन, ठीक है, हमने ये भी हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो F ऑफ X क्या है, एक पार्ट है किसका, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स में से एक पार्ट छोटा सा ये भी है F ऑफ X, ठीक है, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, L ऑफ S में, ठीक है। L ऑफ S किसका पार्ट है, F ऑफ X का, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो इसका पार्ट ये हो गया F ऑफ X, क्योंकि तो और भी छोटा हो गया, ठीक है। अभी देखो ये भी जरूरी नहीं इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो इफ F ऑफ X बिलोंग्स टू F ऑफ X, अगर इसमें बिलोंग करता है
तो देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इसका भी पार्ट होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है। तो ठीक है, अभी देखो आगे क्या होगा। तो ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी एक सबसेट होगा किसका, एल ऑफ एस का। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एल ऑफ एस जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें। तो अगर ये बराबर है तो क्या होगा हमारा, एस इज ए बेसिस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एस क्या होगा हमारा, बेसिस होगा एफ ऑफ एक्स का। तो कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, पता चल गया ना बिल्कुल अच्छे से। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है, अभी इसके पास एक नोट डालेंगे। ठीक है, करो इसको नोट। तो नोट डालो सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या है, ये दे रखा है द वेक्टर स्पेस एफ ऑफ एक्स इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस है हमारा एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। क्योंकि बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सबसेट एस, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता एस का। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स विच स्पैन एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स को स्पैन करे। ठीक है, अभी देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट ये तो हमें पता है, पढ़ा था जब पढ़ा रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। अभी देखो, ये देखो द वेक्टर स्पेस एफ ऑफ एक्स हैज नो फाइनाइट स्पेसिस। ये भी है हमारा एक पॉइंट डालने का, नोट करो इसको। ठीक है, कि द वेक्टर स्पेस जो है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हमारा एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा वेक्टर स्पेस है, हैज नो फाइनाइट बेसिस, जिसके कोई फाइनाइट बेसिस नहीं होगा, फाइनाइट बेसिस नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका कोई फाइनाइट बेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, हमने कवर कर लिया है कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।